तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साग जो चिचिंडे से बनता है। तो चिचिन को अच्छे से धोने के बाद सबसे पहले इसे कद्दूकस करना होता है। तो चिचिंडे के साग के लिए मैंने सामग्री तैयार कर दी है। कढ़ाई में डालेंगे तेल और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें डालेंगे धनिया का तड़का। तो टमाटर के गलने के बाद अब हम इसमें मिलाते हैं मसाले। तो समय होता है कद्दूकस किए हुए चिचिंडे को उसमें मिलाने की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखर से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी थोड़ा यूवी सोया हुआ है तो मैं फटाफट से घर के काम निपटा देती हूँ। और हमारी परी इधर आ। हमारी परी को तो देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी परी। देखो दो दो चुटियाँ बना रखी है उसकी दीदी ने, है ना परी? परी सबको नमस्ते करो। प्रणाम। पर मेरे को भी अब ऐसा बोलो, आप सभी को प्रणाम बोलो। बोलो ए परी बोलो। प्रणाम। अच्छा हाँ, तो परी ने बोल दिया है कि आप सभी को प्रणाम। और परी अब स्कूल भी जाती है ना परी? हाँ, परी खाना भी खाती है और कहना भी मानती है और सुबह उठ के सबसे पहले यूवी से मिलने आती है। ये मतलब इसका ऐसा हमेशा का ये है कि मतलब ये सुबह उठेगी तो चाहे बारिश हो तो छाता लेके आएगी और अगर बारिश नहीं हो तो बिना छाते के ही आएगी, है ना? तो आती है हमेशा यूवी के को मिलने, है ना परी? ये पता नहीं यार कैसे हुआ, पता नहीं कुछ लगा होगा ना वहाँ पे इसलिए बोल रही होगी। और मम्मी कहाँ गई? घाछू अब पारी दी के कुछ दीदी नहीं बन नहीं बपी नब्बू नहीं बन, हाँ दीदी बन, हाँ। और देखो हमारी परी बहुत सुंदर लग रही है। तो ये परी तो भाई परी बहुत अच्छी बच्ची है। मतलब मैं कहती हूँ ना आप लोगों को, मतलब इसके साथ मैं बहुत समय से रही हूँ। मतलब जब ये छोटी थी तब से रही हूँ मैं, मतलब हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पैसा चू पैसे नहीं है वो। तो हमारी परी बहुत अच्छी बच्ची है और हर कोई पहचानता है परी को, है ना? हाँ, तो जितना प्यार हमने परी को किया है उससे ज़्यादा प्यार परी यूवी को करती है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आप किसी को प्यार अगर आप किसी को प्यार देते हो तो आपको उसके बदले भी प्यार ही मिलता है। तो हमने परी को इतना प्यार किया तो परी हमारी यूवी को बहुत प्यार करती है, तो बहुत अच्छा लगता है ना परी? तो परी यूवी को भोलू मानती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परी यूवी की बुआ है तो वो बोलती है ना मैं उसको भोलू बोलूँगी। तो अभी छोटी है, बड़ी होएगी तो समझ जाएगी, है ना? पर अच्छा है, अच्छा लगता है इन दोनों का प्यार देख के मुझे ना, कि मतलब हर किसी का आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है? तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। बाकी आज भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है क्योंकि बारिश इस बारी आपको पता है इस बारी फसल को इतना बर्बाद कर दिया है। एक तो आपको पता ही है कि जंगली जानवरों ने फसल कुछ रखी नहीं है, जितना हो रखा है वो बारिश की वजह से ख़राब हो रही है। अब क्या है कि धान हो गया है लुवाई के लिए, लेकिन अब बारिश आ रही है तो उसकी लुवाई भी कैसे करेंगे? हाँ परी? हाँ छुट्टी है पल भाभी, छुट्टी है। हाँ, तो परी बता रही है कि भाभी छुट्टी है, ठीक है? तो बारिश ने बड़ा मुश्किल कर दिया है इस बारी। पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो रही है। कभी भी भादों के महीने होती थी बारिश लेकिन बहुत ही कम, लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है और फसल इसी तरीके से बर्बाद हो रही है। कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक किसान को जब वो धान की बुआई करता है, जब वो उसके बाद उसकी गोड़ाई करता है, फिर निराई करता है, फिर अब फसल पकनी शुरू हो गई थी तो अब वो उसको काटने के लिए तैयार था, लेकिन क्या करें बारिश साथ ही नहीं दे रही है। तो यही है। तो चलिए अभी थोड़ा यूवी सोया हुआ है तो फटाफट से अब मैं कार्य को निपटा देती हूँ अपने घर का, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो अभी बारिश लगनी शुरू हो गई है और घर का काम मैंने निपटा दिया है। तो यहाँ पे
दुकान में कोई आया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और दादी देखती नहीं है आँख, पर उनको नहीं पता चलता है कि कितना रुपए है, क्या लेना है, तो इसलिए मेरे को ही हमेशा आवाज़ लगाती है। तो यहाँ पे आया है निखिल। क्या चल रहा है निखिल? तो दिन के भोजन का समय हो गया है, तो मैंने भात तो रख दिया है, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ चिचिंडे का साग। तो बेल काफ़ी ऊंची है, तो पतिदेव जी निकाल रहे हैं चिचिंडा। बाकी आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मैं किस तरीके से चिचिंडे का साग बनाती हूँ। हो जाएगा ना? हाँ, बहुत हो जाएगा इससे भी। तो ये 3 चिचिंडे निकाले हैं पतिदेव जी ने, बाकी इनसे बहुत मात्रा में साग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करती हूँ, अपनी क्यारियों से जो हरी हरी मिर्च हो रखी है ना, उसको निकालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च का जो स्वाद है वो 4 चांद लगा देता है चिचिंडे के साग में। तो चलिए इनको इकट्ठा करती हूँ मिर्च को। तो हरी मिर्च भी मैंने इकट्ठा कर दी है। तो चलिए अब अपने किचन में जाते हैं और चिचिंडे का साग में जो जो सामग्री लगेगी उसकी भी तैयारी करती हूँ। तो चिचिंडे को कद्दूकस करना है और कद्दूकस करने के बाद अब समय है साग के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को काटने का। तो चिचिंडे के साग के लिए मैंने सामग्री तैयार कर दी है। उसमें ना टमाटर चाहिए, प्याज, लहसुन और घर में जो हरी मिर्च हो रखी है वो, तो सबको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। और साथ में जो ये चिचिंडा है वो मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो चलिए अब इसका साग बनाते हैं और साथ में हमें थोड़ा से आटा भी डालना है। ठीक है, तो ये भी है। बाकी आग जल रही है, तो अब करते हैं चिचिंडे का साग बनाने स्टार्ट। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दो गरम करने के लिए। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे तेल, और जैसे ही तेल गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे धनिया का तड़का। तो उसमें सबसे पहले हम डालते हैं लहसुन, और उसके बाद बारी आती है प्याज की, और प्याज के बाद हरी मिर्च। अब बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर के गलने के बाद अब हम इसमें मिलाते हैं मसाले, जैसे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और अब जैसे ही मसाले प्याज टमाटर के साथ अच्छे से घुल मिल जाए तो समय होता है कद्दूकस किए हुए चिचिंडे को उसमें मिलाने की। उसके बाद उसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स किया जाता है। और फिर समय आता है उसमें आटा डालने का। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब समय है इस पेस्ट में पानी मिलाने का, और अब हम करते हैं प्रतीक्षा साग के पकने का। तो साग भी बनके तैयार है। बाकी समय बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो के चक्कर में, पता आप लोगों को बहुत समय लगता है किसी भी चीज़ को बनाने में। बाकी मैंने बोला थोड़ा समय कम है तो मैं ऊपर गैस में सब्जी रख देती हूँ, क्योंकि साग बना है साथ में सब्जी होएगी, फिर भात का अलग ही मज़ा है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो पतिदेव जी ककड़ी लेके आए थे झाल पे से निकाल के, तो मैंने उसका आगे पीछे का भाग काट दिया है। आपको पता ही है कि आज बनाया है मैंने चिचिंडे का साग, साथ में है बैंगन की सब्जी, भात, और हमने बोला बिना मतलब जब ककड़ी लगी है तो फिर क्यों ना हम ककड़ी भी क्यों ना खाएं, है ना। तो चलिए इसको काटते हैं। और अब समय है साग को चखने का। तो कुछ ये है मेरा तरीका चिचिंडे के साग को बनाने का। तो अब समय आ गया है इसको टेस्ट करने का। तो चलिए पहले टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मज़ा आ गया। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। बाकी कई लोग इसमें दही और छाछ भी डालते हैं, तो वो उनका तरीका है बनाने का।